हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग काफ़ी दिनों से फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, नाइपर जेडबल रिलेटेड जितना भी हो। तो देखो, नाइपर जेडबल काउंसलिंग रिलेटेड मैंने बहुत वीडियो बनाया और अभी फाइनल वक्त आ ही गया काउंसलिंग का। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपकी थोड़ी सी गलती से या फिर कोई भी मिस्टेक की वजह से आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना मिले या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपना सीट से या फिर कॉलेज से खुश ना रहो। तो मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बहुत फास्ट बोलूँगा और शॉर्ट रहेगा वीडियो, क्योंकि मैं पहले भी बोला था मैं जहाँ पे हूँ ना, गांव में, यहाँ पे नेट का इशू रहता है। अगर वीडियो लंबी हो गए तो अपलोड ही नहीं होगा। देखो, डायरेक्ट बात में आता है कि प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से फिलअप करना है। हाउ टू मेक सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट फॉर नाइपर वेब काउंसलिंग। ओके, सो यू हैव टू मेक योर फेवरेट लिस्ट और वट एवर दे विल आस्क टू फिल अप द लिस्ट। सो हाउ यू विल मेक दैट। तो देखो, सबसे पहले उन कैटेगरी पे आ जाते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले ही बोला था, और वो मैंने जब बोला था ना, तो समवॉट में इमेजिन कर रहा था कि ऑफलाइन होगा सीजे या फिर ऑनलाइन होगा, भी 1-to-1 होगा, इस तरह से प्रेफरेंस देगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बट प्रेफरेंस रिलेटेड मुझे कुछ आइडिया है जिसके लिए मैं जल्दी से ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अगर आपका कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट है, सपोज पीए मीन्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सपोज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, then just do this way in preference 1 2 3 4. Just you have to do pharmaceutical analysis everywhere and just change the college name. Suppose here Naipar Mohali, Naipar Hyderabad, Naipar Ahmedabad, Guwahati. Just check once where is pharmaceutical analysis available and at that way, in that way you just make the list. ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपका फेवरेट है तो ऐसा मत करना कि मोहाली में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दिया फिर स्यूटिक्स भी मोहाली में दे दिया। स्यूटिक्स आपका फेवरेट है ही नहीं तो यहाँ पे क्यों दे रहे हो, ठीक है ना। तो फेवरेट जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से एक के बाद एक कॉलेज देते रहो, एंड इस तरह से देते रहो जब तक जहां तक आपको जाना है। देखो, टॉप 6 स्नाइपर जो है ना, वो मैंने टॉप 6 स्नाइपर को मैंने पहले भी बोला, वो हाँ सब जगह ठीक ठाक ही है। नाइपर हाजीपुर में जब मैं 2018 से लेकर 20 तक वहाँ नाइपर में था, तब मुझे कुछ कनेक्शन था, मुझे पता था नाइपर हाजीपुर में कुछ इशू है। और अगर आपने अभी तक NIRF रैंकिंग 2020 फॉर फार्मेसी नहीं देखा ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो नाइपर हाजीपुर का लिस्ट में नाम ही नहीं है। मैंने अप टू 75 देख लिया, कोई हाजीपुर का नाम नहीं है। तो जो भी हो, आपको अगर वहाँ पे जाना है ना, तो आप वो कंफर्म करके ही जाओ इस बार का किसी बच्चे से, या फिर कोई जो सीनियर है जो अभी वहाँ पे है। हालांकि नए बच्चे जो है ना, वो तो ऑनलाइन से कर रहे हैं। आप ऑफलाइन से जो वहाँ पे है उनसे थोड़ा बहुत कन्फर्म होके जाओ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे मुझे ऐसा ईमेल कर रहा था, हाजीपुर अभी ठीक है, ऐसा है, वो है, जो भी है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। क्योंकि कल को मैं अगर आपको बोला हाजीपुर अच्छा है अगर, और वहाँ पे गया कुछ इशू हुआ, तो देखो, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी बहुत सारे कुछ एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी भी, तो आपका बददुआ मुझे लग जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नाइपर हाजीपुर बहुत अच्छा है, और जो भी है, जो डाटा है वो मैंने दिखा दिया। हाजीपुर का लिस्ट में नाम नहीं है, NIRF टॉप लिस्ट में, या फिर अप टू 70 तक नाम नहीं है। तो एनीवे, देखो, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट एक ऐसा है तो आप इस तरह से आप फिलअप करो। उसके बाद देखो, कुछ सब्जेक्ट है जिसका एलाइड सब्जेक्ट भी रहता है, जैसे स्यूटिक्स हो गया, तो आप स्यूटिक्स का ऐसे पूरा फिलअप करके आ गया। उसके बाद आपको मिल गया PTF, लाइक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन, तो आप नेक्स्ट में वो रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी सब्जेक्ट है ना, तो वो आप अगर उसका एलाइड सब्जेक्ट है या फिर क्या बोलो, सिमिलर ब्रांच है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि कौन सा वहाँ पे नॉन कोर सब्जेक्ट है जो कि कोर सब्जेक्ट से लिंक है, तो वो सब आपको देख के ही फिलअप करना है। यू हैव टू यूज योर ब्रेन नाउ, बिकॉज आगे अगर आपने अभी गलती कर दिया ना, तो यही आपका पूरा मतलब फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गलती नहीं करना है, सब कुछ हो गया है। अभी थोड़ा दिमाग से काम लो और थोड़ा सोच के काम लो। सपोज दूसरा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका मतलब एलाइड सब्जेक्ट लो, सपोज बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उसका PTBT है, तो उस तरह से फिलअप कर सकते हो। सपोज आपका केमिस्ट्री हो गया, तो उसके लिए PTPC है, तो उस तरह से आप उसका सेकंड सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट और वो मेन सब्जेक्ट में ना डिफरेंस नहीं आता है, आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा सब कुछ ना। कोलोजी के बाद आपका उसका रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, इस तरह का जो भी सब्जेक्ट है ना, आप थोड़ा डिटेल्स में देख लो। मैं ऑलरेडी 11 डिफरेंट नॉन कोर सब्जेक्ट का वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके आइडिया लो और उस हिसाब से करो, ठीक है ना। फेवरेट सब्जेक्ट को सबसे आगे रखो, और नाइपर कौन सा नाइपर में जाना है वहां तक फिलअप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप फिलअप कर रहे हो और मैंने बोला तो आप पूरा का पूरा लिस्ट फिलअप कर दिया और उसके बाद ही हाजीपुर ही रख दिया। क्योंकि जब वो लोग सीट दे के आएगा ना, मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस पता नहीं किस तरह से क्या होगा, जो भी हो
वो नंबर ऊपर से ही देख के आएगा कि एनालिसिस यहाँ पे फिलअप हो गया, हाँ हाजीपुर में रह गया तो बंदे को हाजीपुर दे दूँ, और उसके बाद आपको हाजीपुर जाना नहीं रहेगा तो बहुत ऐसा मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि वो आपके ऊपर चॉइस है, वो तो फोर्सफुली आपको नहीं भेजेगा। आप इस तरह से ना नाइपर मिस कर सकते हो। देखो अगर आपका 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट फेवरेट है तब क्या करोगे। देखो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्यूटिक्स एंड कोलॉजी तीनों फेवरेट है, और मैंने प्रेफरेंस ये माना कि आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सबसे फास्ट है, देन स्यूटिक्स देन कोलॉजी। ये चेंज भी हो सकता है आपके लिए, स्यूटिक्स आगे भी हो सकता है। तब देखो क्या करना है, 1 2 3 आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना लिया ना, उसके बाद आप सर्च करो कि कौन सा कॉलेज तक नाइपर तक आपको जाना है। मोहाली में जाना है, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी तक जाना है, ठीक है ना। तो ये करो 3:4 12 आ जाएगा। तो 3 का पहले सबसे पहले मोहाली फिलअप करो, फिर तीनों का होगा हैदराबाद, फिर तीनों का अहमदाबाद, तीनों का गुवाहाटी, इस तरह से होगा। समझ गए अब मैंने क्या बोला। 1 2 3 का फेवरेट सब्जेक्ट है, 3 का लिस्ट बनाओ, कितना तक जाना है आपको, गुवाहाटी तक जाना है। तो गुवाहाटी का रैंकिंग कितना में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 3:4 12 इस तरह से आएगा। उसके बाद जो नीचे का रहेगा ना वो आपको फिलअप करना है। हालांकि लिस्ट मेरा जितना मानना है ना, जितना लॉजिकली अगर आप सोचो ना प्रैक्टिकली, तो ये लिस्ट थोड़ा लंबी हो सकता है, क्योंकि अगर ये लिस्ट बड़ा नहीं हुआ ना तो एक इशू हो सकता है। सपोज हर किसी को कोर सब्जेक्ट चाहिए, तो किसी ने नॉन कोर सब्जेक्ट फिलअप नहीं किया या फिर लिमिटेड फिलअप करने दिया है, सिर्फ 6 10 ऐसा ही दिया है, तो आपको इस प्रॉब्लम आ सकता है। बट मुझे जितना पता है बहुत लंबा लिस्ट होगा, 30 40 50 तक हो सकता है, पता नहीं एग्जैक्टली कितना होगा। तो जितना भी होगा इस तरह से फिलअप करना है, ठीक है। तो ये आ गया जिसके लिए 3 फेवरेट सब्जेक्ट है, इस तरह से फेवरेट तीनों फिलअप किया, अप टू सपोज 5 और 6 तक कर लिया। देख लेना कौन सा में है कौन सा में सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद आप दूसरा सोच सकते हो। और उसके बाद जिसका कॉलेज प्रेफरेंस है, फेवरेट कॉलेज है और उसी कॉलेज में जाना है, देखो आपके लिए पहले में बोला था कि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ आपका ऑल इंडिया रैंक तक वेट करना पड़ेगा, जो बचेगा वो लेगा। मगर आप प्रेफरेंस खुद देना है तो देखो मोहाली का आपका कॉलेज में रहना है, शासनगर में रहना है, तो शासनगर का आप खुद प्रेफरेंस दो सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट में रहना मतलब लेना है सबसे पहले। तो इस हिसाब से सपोज मोहाली स्यूटिक्स, मोहाली एनालिसिस, मोहाली कोलॉजी, इस तरह से आप दे के जाओ। जब तक मोहाली खत्म नहीं होता मोहाली को दे लो, क्योंकि आपको मोहाली में लेना है। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया रहेगा जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आपको फिलअप करना है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लास्ट तक फिलअप नहीं किया ना तो वो सबमिट ही ना हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद थोड़े बाद और डिस्कस कर दूंगा। देखो अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक थोड़ा पीछे है ना, लो ऑल इंडिया रैंक है सपोज 700 800 वॉट एवर, ऑल इंडिया रैंक सपोज आप ले लो 600, ठीक है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो स्यूटिक्स मिल ही नहीं सकता, या फिर स्यूटिक्स आपको करना भी था बट फिर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि स्यूटिक्स तो नहीं मिल सकता, तो कोई नहीं, मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट पीछे से फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट में कर लूँ, फार्मेसी प्रैक्टिस कर लूँ, ये और फास्ट प्रेफरेंस में ही फार्मेसी प्रैक्टिस रख दिया। तो ऐसा नहीं करना है। देखो आपको 600 में मिल सकता है कि नहीं, वो उन लोगों का काम है, उन लोग जज करेगा। आपका जो प्रोसेस है आप तो फिलअप करो। अगर आपको स्यूटिक्स आपको लग रहा है कि आपका रैंक पीछे है बट स्यूटिक्स में करने का मन है, फिर भी स्यूटिक्स आप डाल दो। स्यूटिक्स शासनगर डाल दिया, ऐसे स्यूटिक्स का डालते जाओ, ठीक है ना। स्यूटिक्स आप हैदराबाद डाल दिया, अहमदाबाद डाल दिया स्यूटिक्स के लिए, ऐसे ऐसे डालते जाओ। और उसके बाद जो नॉन कोर सब्जेक्ट है ना, नॉन कोर सब्जेक्ट आप डाल दो, क्योंकि आपका मन था यहाँ पे करने का, अगर नहीं हुआ तो नॉन कोर सब्जेक्ट वो लोग देगा ना। अगर यहाँ तक आपको 600 तक ये नहीं हुआ बट यहाँ पे हो गया अहमदाबाद ना, सपोज स्यूटिक्स गुवाहाटी में है कि नहीं पता नहीं, हाँ गुवाहाटी होगा शायद, स्यूटिक्स गुवाहाटी में सपोज हो गया, सपोज यू गॉट इन गुवाहाटी, दैट्स योर लक, यू मे गेट ऑल्सो। सो अपने आप को जज मत करो, अभी जस्ट फिलअप कर दो और वो लोग जज करेगा कि आपके लिए बचा है कि नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद और एक क्या बात बोलना था, हाँ स्यूटिक्स का हो गया। देखो स्यूटिक्स का इस तरह से इशू है, तो मैंने स्यूटिक्स का इशू नहीं, मतलब आपका रैंक इस तरह से है तो आप इस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद कोई तो और बात बोलना था जो भूल गया हूँ, कोई नहीं, तो ठीक है। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। अगर आपको नहीं मिलेगा, हाँ और याद आ गया, देखो अगर मैं जो नॉन कोर सब्जेक्ट का लिस्ट बनाया हूँ ना, वहाँ पे सपोज कुछ रीजन से आपको एक नॉन कोर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आ गया एंड यू हैव आस्क्ड समवन एंड यू हैव गॉट टू नो दैट सब्जेक्ट इज टू गुड फॉर योर फ्यूचर, लाइक मेडिकल डिवाइस, ठीक है ना, एमडी मेडिकल डिवाइस। सपोज आपको पता है कि आपको मेडिकल डिवाइस में करना ही करना है, मेडिकल डिवाइस में आपको पूरा इंटरेस्ट आ गया है, और इस वक्त ये डिपेंड नहीं करता कि आप स्यूटिक्स आगे रखो या क्यों नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल डिवाइस में आपको पूरा इंटरेस्ट है, मेडिकल डिवाइस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में रख दो,
क्योंकि ये आपका चॉइस है, अभी चॉइस बन गया है। हालांकि ये नॉन कोर सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये फेवरेट बन गया तो आप नंबर 1 में रख दो, बस उसके बाद वो कर दो। क्योंकि देखो जब रैंकिंग वाइज देके आएगा ना, अचानक वो लोग अगर किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस में मेडिकल डिवाइस देखेगा और अगर आपको करना भी था तो आपको क्लिक लगा देगा, वो आपको दे देगा वो सब्जेक्ट, ठीक है ना, आपको अलर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इस तरह का सब्जेक्ट रख सकते हो। मेरा जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो है ना, उसको एक बार जाओ। 11 सब्जेक्ट है डिफरेंट नॉन कोर सब्जेक्ट। नॉन कोर सब्जेक्ट में तो जाना ही है आप लोगों को, बहुत लोगों को जाना है, कोर में कितना लोग जाएगा, ठीक है ना। तो अपने मन से जज करो कि कौन सा नॉन कोर सब्जेक्ट में जाना है और क्या नहीं, ठीक है ना। इतना ही था, जल्दी जल्दी बस। आप अगर एक स्क्रीनशॉट ले ही लो, अगर समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी को कोई इशू है तो ईमेल कर दो। हालांकि बहुत ज़्यादा ईमेल आ रहा है, सेम ईमेल आ रहे हैं, और जो भी वो ओटीपी इशू है वो ईमेल कर दो उनको, वो लोग सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर काउंसलिंग।